बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डे लाइफ से। आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अमीन सुम्मा अमीन। मैं भी बाखैरियत हूँ, आपके सामने हूँ। दूसरा रमज़ान मुबारक, दूसरी सहरी, दूसरी रमज़ान मुबारक के दिन की दोपहर मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पे करम करे, रहम करे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए मुझे एलर्जी है, गई हुई थी ना उधर। मुझे ना असल में ये इजाज़त नहीं है कि मैं घर की तमाम एक्टिविटीज़ शेयर करूं। डेली रूटीन अगर मैंने शेयर करनी है तो सिर्फ अपनी लाइफ की, घर की मैं कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकती। ना सैर कर सकती, ना इफ्तार कर सकती हूँ। अल्लाह के शानदार हमारे घर सुबह सैर, ये सहरी क्या शानदार होती है कि सारे उठे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोज़े के लिए तैयार होते हैं, इबादत हो रही होती हैं। क्या पता कभी इजाज़त मिल भी जाए, लेकिन अभी तक इजाज़त मुझे नहीं मिली। तो ये छोटा सा बच्चा बैठा है मेरे पास, मेरा बेटा बैठा हुआ है, इसे मिलें। ये अस्सलाम वालेकुम करो बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या ऊंची बोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। तो मेरे इस बेटे ने भी रोज़ा रखा हुआ है, आज इसका दूसरा रोज़ा है। तो पता है इसको रात को सोता ही नहीं है, कहता है मैंने रमज़ान आ गया, मैंने रोज़ा रखना है। आज मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा सो जाओ बेटा। कहता है मैंने नहीं सोना। तो इसने पता क्या किया, सुबह जाके दही लेने दुकान पे चला गया, ये छोटा सा टिटना सा। फिर आके इसने कराने पाक पड़े है। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा अफ्तारी सैर कर लो, सैरी कर लो। तो देखा तो ये पढ़ रहा, मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, इसे आज नहीं रखवाते, ये बहुत छोटा चुटकू सा है। इसने फिर सैरी भी की, सैरी करके फिर इसने रोज़ा वज़ू किया, वज़ू करके इसने कराने पाक पड़ा, दोबारा फिर इसने नमाज के लिए फ्रेश वज़ू किया। कहता हालाँ जी आप खुद कहती हो ना हम अल्लाह के यहाँ जाएँ तो साफ़ सुथरे होके जाएँ, तो मैंने ताज़ा वज़ू करके आया हूँ। मैं बताना कि मेरी ये रूटीन है, मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मुँह ज़बानी हिफ़्ज़ दिखा नहीं सकती। तो दूसरी बात ये कि इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। क्या खूब गालिब ने कहा, क्या खूब गालिब ने कहा, उमर बर गालिब यही भूल करता रहा, साफ आईना करता रहा, धूल चेहरे पे थी। साफ आईना करता रहा, धूल चेहरे पर थी। हमारे अंदर धूल है, हमारे चेहरे पे धूल है, हम खुद चेहरा धूल वाला लेके फिर रहे हैं हमारे दिल पे। मैं अब रमज़ान शरीफ है क्या कहूँ। रात को मैं बिग बॉस की लाइव में गई हुई थी। मैं गई थी हबीबुर रहमान वीर की, वो रहनुमाई करते हैं, वाइटी फैमिली के भाई हैं वो तमाम लोगों की रहनुमाई करते हैं। मैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगी। इतना अच्छा और ईमानदार इंसान है, यकीन जानो मैंने ज़िंदगी में ऐसा इंसान कोई नहीं देखा। मैंने वैसे ऐसे ही ना टच किया तो हबीबुर रहमान वीर की लाइव आ गई, वहाँ से थी। उन्होंने कहा बिग बॉस की लाइव में आ जाओ। तो इससे 2 दिन पहले भी मैंने ऐसे ही चली गई। तो फिर मैंने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं। वहाँ मैं कल वाली लाइव में गई हूँ तो बता रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा ये बात मेरा मौक़िफ़ बदल ना जाए, लेकिन ये बात मैंने ज़रूर करनी है। इसीलिए घर वाले कहते हैं कि छोड़ दो ये काम ना करो। आप पूरी नहीं आ सकोगी। मैं चलती ईमानदारी पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे चैनल पे हैं ना, उन्हें पता है कि जिस तरह की भी वीडियो मैं वॉच करती हूँ, टेक पे है, कुकिंग पे है, गेम पे है, व्लॉगिंग पे है, समथिंग कुछ भी है, मैंने सबको वॉच करना है। जब हम निकले हैं तो ये इंटरेस्ट नहीं है कि जो नात वाला है नात देखे। सबको, कुछ मेरे नात वाले भी हैं, सबको मैं वॉच करती हूँ फुल टाइम। जब हमें आगे जाना है तो बिग बॉस ने भी यही कहा कि आप खुद के साथ मुखलिस नहीं हो। तो ये मेरी वीडियो बनी हुई है, पड़ी हुई है कि हम अगर एक दूसरे के साथ मुखलिस रहें तो हमें बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिन तमाम लोगों को मैंने सब्सक्राइब आते ही कर देती हूँ, लेकिन वो रिटर्न नहीं करते।
तो रात को बिग बॉस ने कहा है कि जो नहीं ना करता तो आपके पास हक है, आप वापस ले सकते हो। तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा ना, मगर वो भी अच्छा कहते हैं कि पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। रात को लगा था लिंक किसी का, तायरा नाथहान स्टूडियो, तायरा नाथहान स्टूडियो, और कोई कोटली का आदमी था, एक मिर्च मसाला, ये लिंक लगे तो जितनी देर में रही हूँ मैंने तीनों को ना मैंने गिफ्ट भेज दिया। ओके, सर कह रहे हैं जब हम किसी की उस्ताद के पास चले जाते हैं, वो जिस तरह उस्ताद ने चलाना है, रहनुमाई करनी है, हम उसी तरह जाते हैं। वैसे अभी मेरे तक लिंक नहीं मेरा लगा, सर ने मोची कर दिया लेकिन लिंक नहीं लगा। चलो खैर कोई बात नहीं। बात मेरी ये है कि मैंने उनको फौरन कर दिया। तो तायरा नाथ खान ऊपर गई हुई थी, सर के पास बैठी हुई थी, वो सामने आई हुई थी, बात कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं कोई ना भी ना करे तो मैं उसे कर देती, मैं वापस नहीं लेती। मगर मैंने कल का गिफ्ट किया हुआ था, अभी रिटर्न नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो इतनी भी तफीक नहीं हुई कि वो मुझे थैंक्स बोल दे, कोटली वाले भाई ने और तायरा नाथ स्टूडियो कतर, इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि मैं थैंक्स बोल दूं। क्यों? तो जाते आप एलवी में हो, स्ट्रीम में बैठते हो, काम ऐसे करते हो, वहां जाके आप कस्में खाते हो। मेरा किसी का दिल आजारी करने का मकसद ये नहीं था, मेरा सिर्फ बिग बॉस की बात को फॉलो करना था कि आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, मुखलिस नहीं हो। मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे बेशुमार लोग हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने सबको किया हुआ है, बल्कि एक आई है मेरे पास अभी लेडीज, तो उन्होंने कहा रिटर्न करो फर्स्ट लेटर। तो मैंने उन्हें तो पहले दिन ही कर दिया था हबीब भाई की लाइव से, मैं तो रखती नहीं हूँ। तो अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले तो हमें यकीनन कामयाबी है। मेरा ये वाली वीडियो मैंने कहा था कि मैंने आज के बाद इस पे कोई बात नहीं करनी, मगर मैं रात को मैं जिस लाइव में बैठी हूँ, 3 दिनों से मैं बैठ रही हूँ, बल्कि 4 दिनों से, अजान बेटा इधर ही आ जाओ, 4 दिनों से मैं बैठी हुई हूँ। एक ही बात वो कह रहे हैं, लोग एक दूसरे के चैनल पे जाके कुछ दे नहीं रहे, तो ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो क्योंकि तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने बेहतरीन रास्ता बताया है कि हर घर में एक गेट लगा है, गेट के ऊपर बेल लगी है। मेरे ये एक वीडियो पड़ी हुई है, जाएं उस पर मैंने किस तरह बताया है, 1 अप्रैल वाली पे, तो तमाम वाली पे बताया, लेकिन 1 अप्रैल में डेट से बताया, बड़ी डिटेल से बताया कि गेट लगा है, गेट के साइड में बेल लगी है, बेल को प्रेस करके आइकन को प्रेस कर दो, पूरी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और जब किसी के घर जाते हो तो गिफ्ट लेके जाओ और फौरन रिटर्न करो। तो कुछ लोग ऐसे लेके भागते हैं, मुझे इन 2 लोगों को बड़ा अफसोस आया कि सामने बैठ के तो कहती है अल्लाह की कसम मैं किसी को मैं रखती नहीं, मैं वैसे कर देती हूँ। अगर आप वैसे करते तो इतनी जगह पे बैठे हुए तो आपने अभी तक मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। मैं आपके थैंक्स ही मुताज नहीं हूँ, मैं तमाम लोगों को कह रही हूँ कि हमारा विद मी, हमारा लोगों का ये हशर है, हम ये कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब फ्रंट पे जाते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जब बैक पे आते हैं हम कुछ और होते हैं। इसीलिए मेरे घर वालों मुझे इजाज़त नहीं दे रहे घर का काम काज शेयर करने के लिए। वो कहते हैं खुद को शेयर करो, अपनी रूटीन शेयर करो, ज़बानी जो मुझे दाल लग जाता है ना, चक्कर लगा, वो मैं फिर रूटीन शेयर करती थी, ये पक रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि घर की मैं पूरी चीज़ें शेयर करूँ। क्या पता अल्लाह ताला अगर आप मेरा साथ दोगे तो हो जाएगा। तो प्लीज़ जिन जिनको मैंने गिफ्ट दी है रिटर्न, शमाइला मुझे आपका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा शमाइला, इतना अच्छा लगा। मेरी और शमाइला की बड़ी फ्रेंडशिप है, शमाइला व्लॉग्स की। तो हम एक दूसरे के चैनल पे हैं। आपने जो रिटर्न कार्ड मैंने किया फर्स्ट का किया हुआ है, कब का, जब से आप मेरे चैनल पे हो। अगर आपका ये मकसद है कि आपने मुझे किया है, फिर भी थैंक यू। बाकी और क्या, शाम की रूटीन देखूंगी, अगर मेरा दाल लग गया तो बात करूंगी ज़रूर आपसे। तो टाइम क्या हो गया है, 10 मिनट होने वाले हैं। तो लास्ट में फिर इंसान रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। गालिब ने क्या खूब कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी
तू साफ आईना करता रहा। ये उन लोगों के लिए जो आईना साफ करते हैं। इसको साफ करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। लास्ट पे मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो, जिस तरह मैं करती हूँ, जिस तरह मैं आपकी वीडियो वॉच करती हूँ। मेरे चैनल पे जो भी हो, आप सबको पता है जो मुकम्मल मेरे चैनल पे है। कुछ गेम्स वाले भी हैं छोटे बच्चों के, मैं मुकम्मल देखती हूँ कि हम आए इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे चैनल को फुल देखा करो। मैं लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए लगी हुई हूँ। तो प्लीज़ मुझे पूरी वीडियो वॉच किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपकी मेहरबानी। जिस तरह मैं चलती हूँ ऐसे मेरे साथ चला करो। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना ज़हन है, मेरा काम है मोटिवेट करना। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा जी। बेटा जी अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।